नमस्कार साथियों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बैंक ज्ञान के एक और वीडियो में। इस वीडियो में सिखाऊंगा मैं आपको स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे स्टेटमेंट कैसे निकालें। देखिए, स्टेटमेंट तो आप सब जानते ही हैं क्या होता है, यानी हमारे द्वारा किए गए ट्रांजेक्शनों का लेखा जोखा। हमने कब डेबिट किया और कब क्रेडिट किया, ये सारी चीज़ें हमें स्टेटमेंट में दिखाई देती है। और स्टेटमेंट निकालने के लिए हम में से अधिकतर लोग बैंक जाते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर लाइन में लगते हैं और उसके बाद बैंक वाला बड़े एहसान के साथ हमें स्टेटमेंट देता है। और स्टेटमेंट अगर आप बैंक से लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका चार्ज भी कटता है। पता है कितना चार्ज करता है? 40 ट्रांजेक्शन के 118 रुपये कटते हैं। मान लीजिए आपने 2 ट्रांजेक्शन किए तो भी 118 रुपये कटेंगे। मान लीजिए 10 ट्रांजेक्शन किए तो भी 118 कटेंगे। मान लीजिए 39 ट्रांजेक्शन किए तो भी 118 कटेंगे और 40 किए तो भी 118 कटेंगे। पर मान लीजिए आपने 41वां ट्रांजेक्शन आपके स्टेटमेंट में आ गया तो वहीं 118 की जगह आपके 236 कट जाएंगे। इसी तरह 80 ट्रांजेक्शन तक आपके 236 कटेंगे। पर मान लीजिए 81वां ट्रांजेक्शन आ गया तो आपके 354 कट जाएंगे। और आप सब लोग फ़ोन पे गूगल पे तो चलाते ही हैं, एक दिन में 20-20 ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक अच्छा खासा स्टेटमेंट लेने के लिए आपको 1000, 1200, 1500, 2000 या 200, 300, 500 रुपये देने पड़ सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है, अपना मोबाइल उठाइए, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करिए और स्टेटमेंट डाउनलोड करिए। स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। उसको आप देखो, उसकी प्रिंट आउट निकालो, उसको व्हाट्सएप के जरिए किसी को भेजो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और एक दिन में चाहे 100 बार स्टेटमेंट डाउनलोड करो, सब फ्री है। तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। देखिए, जैसे कि अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और गूगल क्रोम में मैं SBI की इंटरनेट बैंकिंग खोलूँगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ ऑनलाइन SBI। ठीक है, ये ऑनलाइन SBI पहली लिंक पे क्लिक कर देता हूँ, लॉगिन, और ये कंटिन्यू टू लॉगिन। ठीक है, अब इसमें मैं अपने ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देता हूँ। अब जैसा कि आप सब देख रहे हो कि मैंने अपनी इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर ली है। जब इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हो तो ऐसा फ्रंट पेज आता है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है। अब इस फ्रंट पेज में मैं ये SBI ऑनलाइन जो ऊपर कोने कोने में लिखा, उसके नीचे 3 लाइनें बनी हुई हैं, उस लाइनों पे मैं टैप करता हूँ। ये मैंने टैप किया। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, इस पर टैप कर देता हूँ। इस पर टैप करते ही ये देखिए, ये नीचे कुछ ऑप्शन खुले हैं, अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल। तो अपन को तो अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है, तो मैं अकाउंट स्टेटमेंट पे टैप कर देता हूँ। अब ये देखिए, अकाउंट स्टेटमेंट पे टैप करते ही मेरे सामने मेरा अकाउंट नंबर आ गया है। ये बता रहा है ये सेविंग अकाउंट है। और नीचे ये स्टेटमेंट में कितने तरीक़ों से निकाल सकता हूँ वो दिखा रखा है। बट डेट के हिसाब से निकालना है या बाई मंथ निकालना है। ये देखिए, बाई मंथ पे टैप करते ही ऊपर साल आ गया, नीचे महीना आ गया। या लास्ट 6 मंथ निकालना है, अगर लास्ट 6 मंथ पे आप टैप करोगे तो डेट अपने आप काउंट करके अंतिम 6 महीनों का वो स्टेटमेंट निकाल देगा। या फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निकालना है, जैसे हमें अब अप्रैल का महीना चालू हो गया है और कई लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न बनना होगा, तो उन्हें पूरा 2022 से लेकर 2023 तक का स्टेटमेंट चाहिए होता है। उन्हें पूरा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का स्टेटमेंट चाहिए होता है। तो ऐसे मैं अलग अलग तरीक़ों का चुनाव करके स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ। तो मैं बाई डेट करके निकालता हूँ। ये मैंने बाई डेट पे टैप किया। यहाँ पे मैं डेट डाल दूँगा कि कितनी तारीख से कितनी तारीख तक का मुझे स्टेटमेंट चाहिए। मान लीजिए मैं 1 मार्च 2023 से और यही अपना 7 अप्रैल 2023 तक का स्टेटमेंट निकालता हूँ। ठीक है, मैंने डेट डाल दी, आपने देख लिया। अब ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं व्यू, डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट, डाउनलोड इन PDF फॉर्मेट और अपलोड टू डिजीलॉकर। तो व्यू में तो आपको सीधा स्टेटमेंट दिख जाएगा। पर मान लीजिए स्टेटमेंट आपको किसी को भेजना है, अपने CA को भेजना है या अपने एडवोकेट को भेजना है या फिर अपने दोस्त को भेजना है, तो अपन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये PDF फॉर्मेट पर टैप करके मैंने गो कर दिया। ठीक है, ये गो करते ही देखो इतना आसान है। ये गो करते ही अगले 1 सेकंड में ये मेरा स्टेटमेंट आ गया। अब ये कितना आसान है, आप देखिए कितना समय आपका बचा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। वैसे तो आपको बैंक जाना पड़ता, वहाँ लाइन में लगना पड़ता, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती, स्टेटमेंट के लिए चार्ज देना पड़ता। अगर वो स्टेटमेंट आपको किसी को भेजना होता तो वो स्टेटमेंट को स्कैन करके उसकी PDF बना के उसको भेजना पड़ता। ठीक है, और यहाँ हमने अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी मनपसंद डेट डाल के उसका स्टेटमेंट निकाल लिया। तो देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। आजकल के युवा वर्ग को तो कम से कम ये आना ही चाहिए,
वैसे तो वो फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम की सारी सेटिंग्स जानता है, पर उससे कह दो कि अपनी इंटरनेट बैंकिंग से स्टेटमेंट निकाल लो तो सीधा मोबाइल बैंक वालों की तरफ बढ़ा दिया, सर मुझे नहीं आता, आप निकाल दीजिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो स्टेटमेंट निकालना सीखिए, अपने घर में सभी लोगों की इंटरनेट बैंकिंग इशू करवा लीजिए और आप वहीं से बैठ के स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट करिए। इसके अलावा आपको कुछ और पूछना है तो भी कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो और देखने हैं। ये छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।